हाय बच्चों, कैसे हो। आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इंग्लिश में त्रिकोणमिति को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब सारा ही त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री समकोण एंगल पर, समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। ठीक है। बचपन में ही आपने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े होंगे, है ना। उसमें समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ये आपने पढ़ा है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है और सामने वाला जो भुजा होती है 90 अंश के पास की, वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है। अब हम ये जान लें कि समकोण त्रिभुज में कौन कौन से 3 भुजाओं में उसके नाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे का भाग है उसको आधार कहते हैं। ये पहले की पूर्व ज्ञान की बात है, 8th की 6th की, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। और जो उसके ऊपर 90 अंश पर भुजा होती है, वो 90 अंश पर होती सीधे, इसको कहते हैं लंब। और इन दोनों को मिलाने वाली भुजा जो कहलाती सामने की, वो कहलाती है कर्ण। ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ होती कि एक 90 अंश का कोण होता है और जो आधार से लगा हुआ सम्मुख भुजा से मिला हुआ कोण होता है उसको थीटा कहते हैं। इसको हम थीटा का नाम देते हैं, है ना। अल्फा, बीटा, गामा, ये सब ऐसे हैं जो साइंस में वर्ड काम आते हैं। यहाँ पे एंगल जो जो कोण है उसको थीटा नाम दिया गया है। थीटा कितने भी अंश का हो सकता है, 30 का, 60 का, 45 का, लेकिन यहाँ पे थीटा कोई नाप नहीं है। अब इसी के आधार पर हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियो हैं, कुछ सूत्र हैं, वो निकालेंगे। 3 चीज़ें होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में शुरुआत में, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसको समझ लीजिए। अब साइन थीटा जो है उसका क्या होता है सूत्र? उसका होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ ट्रायंगल की हमने अपनी भुजा भी के नाम भी रख लिए हैं, जैसे ABC। अब भुजा कैसे कहलाएगी? लंब। लंब जो है AB हो गई, तो और कर्ण हो गई सामने वाली AC, तो लंब बटे कर्ण, यानी हम इसको AB बटे AC भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला जो होता है कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा बोलते हैं। ओके। कॉस थीटा का आधार होता है सूत्र आधार बटे कर्ण। अभी आपको शुरुआत है तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना, फिर आराम से सब कुछ हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आधार क्या हो गई यहाँ पे? BC, तो भुजा का नाम लिख लिया, और बटे AC कर्ण। ठीक है। और एक होता है टेन थीटा, जिसको कहते हैं लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे आधार। ठीक है। इसके बाद इनके अपोजिट 6 ये चीज़ें होती हैं। तो साइन थीटा का अपोजिट यानी विपरीत होता है कॉसेक थीटा, है ना। तो कॉसेक थीटा का उल्टा है ना ये साइन थीटा का, तो ये लंब बटे आधार है, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है। उसका बिल्कुल उल्टा, यानी AB बटे AC है, तो ये AC बटे AB हो जाएगा। फिर कॉस थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट होता है सेक थीटा, है ना। अगर हम सिर्फ कॉस कहेंगे, साइन कहेंगे या कॉस कहेंगे, यहाँ रफ कार्य कर रहा है, तो बेकार है। उसके पीछे थीटा लगाना ज़रूरी है,
है ना। जैसे नाम के पीछे किसी का नाम होता है उसका आगे सरनेम भी लगता है ना, उसी तरह इनके आगे एंगल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको इसकी क्लियरिटी मालूम होती जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं टेन थीटा के अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट का क्या होता है, टेन थीटा का अगर है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है, तो इसका होगा आधार बटे लंब, ये इसके अपोजिट है यानी ए बी बटे बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी बटे ए बी। सेक थीटा की बात की थी तो कर्ण बटे आधार, ठीक है, और ये हो गया आधार बटे कर्ण कॉस का, तो ये हो गया बी सी बटे ए सी, तो इसका उल्टा हो गया ए सी बटे बी सी। तो ये 6 चीज़ें हैं, बस बोलना सीखना पड़ेगा आपको। अब इसकी नाप भी होती है, आधार की नाप अगर हम 4 ले लें, 4 सेंटीमीटर ही ले लें, और इसको 3 सेंटीमीटर ले लें, सेंटीमीटर नहीं मान ली, ठीक है, सेंटीमीटर से बहुत छोटा होता है लेकिन ले लिया, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर कर्ण। नेचुरल, ये पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है ना, कर्ण का वर्ग, एक बार हम बता चुके, बराबर होता है लंब का वर्ग, लंब का वर्ग धन किसका वर्ग, आधार का। तो कोई भी हमें भुजा 2 मालूम हो तो तीसरी भुजा हम इस सूत्र से प्राप्त कर सकते हो, और ये सूत्र का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ओके, ये जान लीजिए, इसके ये बहुत काम आता है फिजिक्स में, आगे इसका बहुत उपयोग है। अब ये 6 राशियाँ हैं, अब अगर हमें इसकी लंबाई और सब मालूम है तो इनकी लंबाई भी हम लिख सकते हैं। जैसे ए बी की कितनी है, ए बी बटे ए बी की है हमने 3 लिखी है, 3, तो 3 अपॉन कर्ण है 5, ये रेशियो भी आ गया, रेशियो में भी कॉस साइन थीटा इक्वल टू हो गया 3/5। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी तरह क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3/4 आधार, तो बराबर हो गया 3/4। आ रही समझ में आपको। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू में बुरा लगता है, थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी कर लेंगे। अब साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है बताइए, एक कोसेक, यहाँ लिख लो, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक, है ना, उल्टा है ना, सॉरी ये नहीं चलेगा, यहाँ पर हम इसकी नाप लिख ले रहे हैं। तो अगर ये थी कर्ण की माप 5, तो 5 बटे कितनी, लंब की 3 हो जाएगी। कौशिक थी ये 1, ये नहीं, ये अभी नहीं, कौशिक थीटा सिंपल समझो। और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो 5/4, 5/4। और कॉट थीटा जब हमारा 10 था 3/4, तो इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 हो गए चीज़ें। अब यहाँ पर एक सूत्र कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे, सूत्र, अब वो चीज़ यहाँ बता दे रहे, सूत्र बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, है ना, और कॉस इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। ये 6 चीज़ें हो गई जो आपस में अभी जो
सवाल वगैरह आएंगे वो इसी सूत्रों पर चलेगा। एक चीज़ और हम यहाँ बता दें कि जैसे ये आपने ट्रायंगल देखा, उसके आधार से लगा हुआ, कर्ण से लगा हुआ कोण है, तो कभी कभी चित्र ऐसा भी आ जाएगा। कैसा? आपको एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ऐसे करके ये समकोण ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर ये थीटा आ गया, ठीक है, नाम इसका हम एक्स वाई और जेड ये लिख लिया। अब इसमें पता करिए कि कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा, सॉरी इधर कर लें, हाँ शायद आपने देखा नहीं है, हम एक बार फिर कह दे रहे कि यहाँ तक तो हमने देखा था कि सब 6 राशियाँ किस तरह से लंब बटे आधार पर हो गई। अब यहाँ पर हम सूत्र निकाल देंगे। साइन थीटा का अपोजिट हो गया 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का हो गया 1 सेक थीटा, टेन थीटा का हो गया 1 कॉट थीटा। तो ये सब 6 राशियाँ हो गई, 6 त्रिकोणमितीय राशियाँ। ये सूत्र इन्हीं के आधार पर सवाल निकाले जाएंगे। फिलहाल एक चीज़ और हम बता दें, ये चित्र आप देख रहे हैं, एक ट्रायंगल हमने ले लिया जिसमें एक कोण 90 अंश का है, होता ही है, और थीटा यहाँ पे हमने लिया था, अब यहाँ हो गया। अब इसमें आप पहले ये बताइए कौन बेस है, कौन लंब है और नॉर्मल है, और कौन सा कर्ण है ना। तो इसमें ये आपको पता करना पड़ेगा। इसमें ये मानिए कि 90 अंश के सामने वाली जो एंगल होता है वो आधार और उसका होता है, यही बेस होता है। तो अब ये आधार कहलाएगा, बेस, और इसके ऊपर वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये हो गई कर्ण। तो अब जब इसमें जो भी निकालेंगे, मान लीजिए ये हो गई, अब इसमें देखिए मान लो हम इसको 6 ले लें और इसको ले लें 8, तो कर्ण की नाप क्या होगी? तो कर्ण की नाप बताइए क्या होगी? तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये सूत्र है पाइथागोरस है ना, इसका प्रयोग बहुत होता है। ठीक समझ में आ रहा है? अब कर्ण जैसे करेंगे तो कर्ण यहाँ पे कितना हो गया वो निकालना है। लंब कितना है? 8 का होल स्क्वायर धन प्लस आधार का 6 का, ये भी निकालने की हम मतलब एक कैलकुलेशन आपको बताए दे रहे हैं। कोई भी सवाल में अगर बुझाएं नहीं दी हैं तो हम किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। और तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 64 और 6 36 है ना। ठीक है, तो ये 64 हो गया। अब इसको जब हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, वर्ग ले लिया और इसके बाद जोड़ो तो 6 4 10 और 6 3 9, ये 100 हो गया। ठीक है, और इधर ये चलेगा कर्ण का स्क्वायर। अब इसका हम वर्गमूल ले लेंगे, जैसे कर्ण की नाप क्या आ जाएगी? √100, और √100 का होता है 10 × 10 है ना, तो ये आ जाएगा 10। वर्गमूल जब लिया तो 10 है। तो कर्ण की नाप कितनी हो गई? 10 आ गई। ठीक है, अब जब 10 आ गई तो हम सारे 6 की 6 रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। अब हम इसी साइड निकाल रहे हैं,
इसी साइड ये अलग हो गए, फार्मूले हो गए, और यहीं हम निकाल दे रहे हैं। दिखाई पड़ रहा है बच्चों? तो ये समझ लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम पहले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या बताया था? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब कितना है बोलो? 8। तो 8 बटे कर्ण कितना है? 10। सीधा लिखो, है ना। और दूसरा क्या फिर? कॉस थीटा बताया था, का सूत्र क्या बताया था? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? दिख रहा है? 6 बटे, और कर्ण है 10। और तीसरा क्या था? टेन थीटा, TAN, टेन थीटा। लंब बटे आधार। तो लंब 8 है और आधार कितना है? 6। आराम से निकल रहा कि नहीं? आ रहा है समझ में? और इसी प्रकार जो इसके अपोजिट है कॉसेक थीटा इसके अपोजिट, तो 10 बटे, इसका उल्टा सीधा सीधा हो जाएगा 10 बटे 8, ठीक है। और इसके बाद सेक थीटा, कॉस का सेक थीटा। अब अपने आप बताना कितना हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू, अगर 6/10 है तो ये 10 कितना हो जाएगा? 6। दिख रहा है? और फिर क्या है? 10 का क्या होता है? कॉट, COT, कॉट थीटा। तो अगर 8/6 है तो ये क्या हो जाएगा? 6/8। निकल गए 6। बस ये ट्राइंगल का ध्यान रखना है, वही उसी के आधार पर बेस और ये लंब और ये सब होता है, डिसाइड करना पड़ता है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ाया? हम यहाँ से चले थे, दिख रहा है ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, है ना। और अब इसी पे ये अंत में कर्ण 10 निकला था, तो कैलकुलेशन इस तरह से आता है, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हो सका तो थोड़ा सा हम और बता दें आपको, लंबा वीडियो हो रहा है। एक सवाल इस तरह से होता है, यदि, देखिए दिख रहा कि नहीं? हाँ दिख रहा। यदि त्रिभुज ABC में B कोण कितने अंश का है? 90 का, ठीक है। इसका अभी हम बताएंगे, सॉरी, कोण B, इसको B बना दें, इक्वल टू एंगल B, फिर लिख दें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री का हो गया। और C कोण कितने? इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सी भुजा जो है, स्मॉल सी है, वो 12 सेंटीमीटर हो गई, अभी हम खींच के बताएंगे। और ए भुजा हो गई, स्मॉल ए हो गई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हो तो कॉस सी कॉस ए, सॉरी, कॉस ए या कॉट ए का मान बताइए। ऐसे सवाल आते हैं। यदि ट्राइंगल ABC में कोण B 90 अंश का। अब ट्राइंगल हम पहले खींच ले, यहाँ पे हल है ना, हल। तो हल करने के लिए हमने एक ट्राइंगल खींच लिया, ठीक है, ऐसे करके। और इसमें जो एंगल B है वो 90 अंश का है, ये 90 अंश का है। और C भुजा जो है ना, A भुजा, ABC लिख लो। तो B जब ये हुआ, B कोण दिया है 90 अंश का, A ये हुआ ABC। तो जो A भुजा है 9 सेंटीमीटर, A भुजा 9 सेंटीमीटर, और C भुजा
12 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। उसी तरह कर्ण इक्वल टू √9 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो योग 981 अंडर रूट लगा दो प्लस 144, 12 का होता है 144। अब जोड़ लो, कितना हुआ 5, 8 चौक 12, 13, 4 1 5, 8 चौक 12 है, 4 1 5, 8 4 12, 125। कर्ण बराबर 125। तो इसका मान कितना आएगा 25, 125 का कितना होता है 25, 12। इसका थोड़ा गुणनखंड करें, 5 से करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, यानी 25 आएगा। क्योंकि आप 25 इंटू 25 करोगे तो इसका क्या आ जाएगा 125। देखो करके देखते हैं, 5 25, 5 10 2 12, 125, 5 25 2 5 दूनी 10 12, 5 नहीं, 25 25 का तो ज़्यादा आ जाएगा, 125, 25। बहरहाल एक इतना कर्ण आ गया, इसको अभी यहीं रहने दो। ये अंडर रूट 125 आया, ठीक है। इसको गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड करने में 25 इंटू 5 दूनी 10, 5 25, और 5 25, 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 पंजे 125। तो ये आता है, यानी 5, इसको अगर हल करेंगे 5 इंटू अंडर रूट 5 आता है इसका, ये इसका अर्थ ये हो गया इतनी। तो अब बस सीधी बात है, अब आप जैसे आपको तीनों भुजाएं मालूम हो गई। आप जैसे साइन थीटा निकालना चाहो, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब 9/12 हो गया, ठीक है। कॉट ए, अब एक ए एंगल अगर थीटा में तब्दील किया जाए तो ये बदल जाएगा, और अगर सी को थीटा बना लिया जाए तो ये बेस। तो हमने बताया था ना घुमा के भी, तो अगर साइन बी निकालते हैं, साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा आधार। तो साइन बी के पे उस पे साइन बी पे लंब कितना हो जाएगा 9 और आधार 12, और साइन के पास कॉस बी, तो कितना हो जाएगा कॉस बी में, बताइए। कॉस बी हो जाएगा उल्टा इसका 9/12 थोड़ा यहाँ साफ साफ बता देते हैं। साइन बी इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है साइन लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 9/5 अंडर रूट 5। इसी प्रकार कॉस बी, ये क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा 12/5 अंडर रूट 5। इस तरीके से हम सारे मान निकाल लेंगे। तो आज बाकी शेष आप लोग करिएगा, हैं। आप क्या क्या करिएगा, इसको आधार साइन ए निकालिए, साइन ए, साइन बी तो हमने निकाल ही दिया है, कॉस बी और टेन बी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो ये सब थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन बाद में आपको सब आ जाएगा। तो आज हम अपना लेसन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, धन्यवाद। तो बच्चों ये हमने आज पढ़ाया था, इसको एक बार देख लीजिएगा। अपना बंद करके